हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। MP आयुष काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी हो चुका है। जो भी छात्र BMS, BHMS, BUMS, BNYMS में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में होगी, जिसके लिए आपको 11 से 15 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपकी फॉर्म में कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाती है, उसके लिए 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में साइट ओपन रहेगी, तो आप करेक्शन करा सकते हैं। इसके बाद अभिलेख सत्यापन का मतलब है कि वेरिफिकेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन आप अपने घर के नज़दीक कोई भी कॉलेज हो वहाँ से आप लोग वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वेरिफिकेशन की डेट रहेगी 12 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में वेरिफिकेशन। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको नीट का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इनकम कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, TC, एडमिट कार्ड और मेन इंपॉर्टेंट आयुष काउंसलिंग का जो भी प्रिंट आउट है और एडमिट कार्ड, जो भी आपका नीट का एडमिट कार्ड है वो ज़रूर लेके जाना है। इसकी आप लोगों को 2 कॉपी सॉफ्ट कॉपी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की बनानी और 2 कॉपी लेके जानी है। इसके बाद आप लोगों का रिक्त सीटों की स्थिति 15/9/2025 को जारी होगी और मेरिट सूची का प्रकाशन भी 18/9/2025 को जारी होगा। इसके लिए इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में होगा। तो चॉइस फिलिंग कराएंगे और चॉइस फिलिंग में अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसके लिए एडिट का ऑप्शन भी 19 से 21 के बीच में खुला रहेगा। इसके बाद आपको सीट आवंटन 24/9/2025 को जारी होगा। फिर 25 से 27 के बीच में आपको कॉलेज जाके एडमिशन लेना होगा। फिर 25 से 27 के बीच में आपको प्रवेश निरस्तीकरण, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद अगर प्रवेश आप निरस्त करते हैं तो इस साल से रूल है कि 2 लाख रुपए आपको जमा करवाने होंगे। अगर किसी भी प्रकार से आप एडमिशन छोड़ते हैं या सीट कैंसिल करते हैं तो आप लोगों को 2 से 5 लाख रुपए के बीच में आपको प्रवेश निरस्तीकरण के लिए जमा कराने होंगे। फिर सेकंड काउंसलिंग भी 26 से 28 के बीच में चालू होगी। जो भी छात्र अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो उनको सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले वेरिफिकेशन कराना होगा। वेरिफिकेशन की भी डेट आगे बताई जाएगी, आगे जारी होगी, तो वेरिफिकेशन की भी डेट आएगी, उसके बाद ही वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेम फर्स्ट काउंसलिंग की जैसा ही होगा, सेम प्रोसीजर वैसे ही थर्ड काउंसलिंग में भी प्रोसीजर होगा। तो आगे सेकंड और थर्ड काउंसलिंग की अब हम लोग आगे जानकारी जानेंगे। अगर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद हम लोग सेकंड और थर्ड काउंसलिंग, अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको चॉइस फिलिंग या लॉकिंग में किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो आप अपने पर कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर और जीमेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।